जिनके मुख में प्रभु का नाम नहीं, वह भले ही जीवित है, लेकिन मुख से मरा हुआ है। यह कोई साधारण पंक्ति नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक संदेश है और एक जीवन दिशा भी। हमारे शास्त्रों, पुराणों और संत महापुरुषों की वाणी में बार बार यह बात आई है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। क्या केवल सांस लेना ही जीवन है, या कुछ और भी है जो इस शरीर को जीवंत बनाता है? हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं जो स्वस्थ है, अच्छा खा रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, हम मान लेते हैं कि वह व्यक्ति जीवित है। लेकिन क्या जीवन का पैमाना केवल शरीर की सक्रियता है? संतों की दृष्टि से नहीं। संतों की दृष्टि में वह व्यक्ति ही जीवित है जिसके मुख से हर क्षण प्रभु का नाम निकलता है, और जिसकी वाणी से प्रभु के नाम की सुगंध नहीं आती। वह भले ही शरीर से जिंदा हो, पर आत्मा से वह मृत कहलाता है। एक बार की बात है, एक संत अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में प्रवचन देने गए। गांव के लोग बड़े श्रद्धालु थे। उन्होंने संत का भव्य स्वागत किया और प्रवचन के लिए एक बड़ा मंच सजाया गया। संत ने पहले दिन प्रवचन के दौरान यह बात कही, इस गांव में बहुत सारे लोग मरे हुए हैं, जबकि उनके शरीर चलते फिरते हैं। यह सुनकर गांव के लोग चौंक गए। उन्होंने कहा, महाराज, यह कैसे हो सकता है? हमारे गांव में किसी की मृत्यु नहीं हुई है हाल ही में। संत मुस्कुराए और बोले, जिनके मुख में प्रभु का नाम नहीं, जिनके जीवन में भक्ति नहीं, वे जीवित शरीर के भीतर मृत आत्मा लिए फिरते हैं। यह बात हमें भीतर तक झंझोर देती है। क्या हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं? क्या हमारे जीवन में प्रभु का नाम एक रस्म बनकर रह गया है, या वह हर सांस में समाया हुआ है? जरा सोचिए। कभी आपने गौर किया है कि एक माँ जब अपने छोटे बच्चे को सुलाती है तो उसके कानों में भगवान का नाम गुनगुनाती है। राम राम, श्याम श्याम, लल्ला जी, गोपाल। ये सब नाम केवल शब्द नहीं है, ये ऊर्जा है, ये चेतना है। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन नामों को अपनाता है तो उसकी वाणी, उसके कर्म, उसकी दृष्टि, सब कुछ बदल जाता है। पुराणों में एक कहानी आती है। अजातशत्रु नाम का एक राजा था। उसने जीवन भर प्रभु के नाम से दूरी बनाए रखी। उसे लगा कि शक्ति, सत्ता और संपत्ति ही सब कुछ है। लेकिन जब उसका अंत निकट आया तो उसकी आंखें खुली। उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, मैंने सब कुछ पाया, लेकिन भगवान का नाम नहीं जपा। अब समझ आया कि मैं तो मरा हुआ था। केवल आज मुझे मृत्यु का एहसास ही नहीं, बल्कि जीवन भी पहली बार समझ आया है। इसके उलट एक और कथा है संत रविदास जी की। वह जूते बनाने का कार्य करते थे, लेकिन हर क्षण उनके मुख से राम निकलता था। काम करते हुए, चलते हुए, खाते हुए, हर पल प्रभु का नाम उनके साथ था। जब लोग उनसे पूछते कि आप इतने कठोर कार्य करते हुए कैसे इतने प्रसन्न रहते हैं, तो वे मुस्कुराकर कहते, जिनके पास राम नाम है उसे और क्या चाहिए। यह अंतर है एक जीवित व्यक्ति और एक मृत प्राणी वाले व्यक्ति में। प्रभु का नाम हमारे मुख में केवल पूजा पाठ के समय नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में रहना चाहिए। यह नाम एक साधारण उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा का संगीत है। यह वही नाम है जो तुलसीदास जी ने कहा, नाम महिमा जानी गनराऊ, प्रवीसी नगर किन्हीं सब काजू। आज के युग में हम तकनीक, विज्ञान और भौतिकता में इतने लिप्त हो गए हैं कि प्रभु का नाम हमें व्यर्थ लगता है। हम सोचते हैं कि यह तो बुजुर्गों का काम है, या फिर जब कुछ दुख हो तभी भगवान का नाम याद करना चाहिए। लेकिन क्या कभी कोई व्यक्ति सांस लेना केवल संकट के समय करता है? नहीं। तो फिर प्रभु का नाम भी केवल दुख में ही क्यों? वह तो जीवन की सांस की तरह निरंतर चलता रहना चाहिए। आपने किसी वृद्ध को देखा होगा जो रोज मंदिर जाता है, माला फेरता है। कई लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं
बुढ़ापे में भक्त बन गए, लेकिन वही व्यक्ति अपने मुख से हर दिन प्रभु का नाम लेकर अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने परिवार को ऊर्जा दे रहा होता है। उसकी वाणी से निकलता हर नाम एक दिव्य तरंग बनकर आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। एक आधुनिक किस्सा देखते हैं। एक बार एक कंपनी में इंटरव्यू हो रहा था। इंटरव्यूअर ने उम्मीदवार से पूछा, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? वह व्यक्ति बोला, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, कार, पैसा। इंटरव्यूअर मुस्कुराया और बोला, यह सब तो एक साधन है, साध्य नहीं। असली उद्देश्य तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो आत्मा को तृप्त करे। क्या कभी आपने प्रभु के नाम पर सोचा? उस दिन उस युवक को पहली बार एहसास हुआ कि वह केवल भौतिकता की दौड़ में आत्मा को भूल बैठा है। गुरु नानक देव जी ने कहा था, जिसके मन में राम बसा वही जीवित है, बाकी सब मुर्दे हैं। यही बात कबीरदास जी भी कहते हैं, राम बिनु कबहु न बोलिए जब तक जीवन हो। इन संतों की वाणी में हमें बार बार यह स्मरण दिलाती है कि जीवन केवल शरीर से नहीं, आत्मा और चेतना से है, और आत्मा की चेतना तब तक प्रकट नहीं होती जब तक उसमें प्रभु का नाम न हो। प्रभु का नाम लेने का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं है। यह तो एक अनुभूति है, एक समर्पण है, एक संबंध है। जब एक बच्चा मां कहता है तो वह केवल शब्द नहीं कहता, वह एक भावना प्रकट करता है। वैसे ही जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो वह केवल उच्चारण नहीं, वह हमारी आत्मा की पुकार होनी चाहिए। आधुनिक जीवन में यह आदत खोती जा रही है। मोबाइल, इंटरनेट, व्यस्तता ने हमें मशीन बना दिया है। लेकिन अगर हम सुबह उठकर एक बार प्रभु का नाम लें, हर काम शुरू करने से पहले प्रभु का नाम स्मरण करें, हर भोजन के पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें, तो जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई दिव्यता हमें देखने को मिलेगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के समय यदि कोई व्यक्ति प्रभु का नाम ले ले तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। लेकिन सोचिए, जिसने जीवन भर नाम नहीं लिया वह उस अंतिम क्षण में कैसे ले पाएगा? इसलिए जरूरी है कि हम अभी से शुरुआत करें, रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन में नाम स्मरण को जोड़ें। एक किसान की कहानी है जो हर दिन हल जोतते समय राम राम कहता था। एक दिन उसका बेटा बोला, पिताजी आप काम करते हैं या भजन? किसान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा दोनों एक साथ होते हैं। जब तक प्रभु का नाम काम से नहीं जुड़ता वह केवल श्रम है, लेकिन जब नाम जुड़ जाए वही श्रम साधना बन जाता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अर्थपूर्ण हो तो हमें अपने मुख से प्रभु का नाम कभी अलग नहीं करना चाहिए। तभी हमारी वाणी में मधुरता आएगी, हमारे विचारों में पवित्रता आएगी और हमारे कर्मों में दिव्यता देखने को मिलेगी। तो आज से, अभी से, इसी क्षण से हम यह संकल्प लें कि हमारे मुख में, हमारे मन में, हमारे हृदय में सदैव प्रभु का नाम बसा रहे। यही जीवन की सच्ची पहचान है और तभी हम सच में कह सकेंगे कि हम जीवित हैं, एक चेतन, दिव्य और प्रभु से जुड़े हुए जीव हैं। वरना तो चलती फिरती लाशें ही रह जाएंगे, जिनके पास सब कुछ है लेकिन आत्मा की गूंज नहीं है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज का यह जो गूढ़ विचार है, इसके बारे में गहन रूप से अपने अंतर्मन में इसको बिठाया है। हम पूरी आशा करते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज का यह विचार आपके अंतर्मन तक पहुंचेगा और कुछ ऐसा जगह जाएगा जो प्रभु के नाम से आपके संबंध को फिर से जोड़ देगा। अगली बार फिर मिलते हैं किसी और गूढ़ विचार के साथ। तब तक के लिए प्रभु का नाम जपते रहिए, जीवन को संजीवनी देते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।